वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद उदय सर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCRT झारखंड के द्वारा जो फर्स्ट टर्मिनल के लिए मॉडल पेपर सेट 2 जो कक्षा 11 विषय इतिहास के लिए है, हम लोग सेट 1 को देख चुके थे। इसमें हम लोगों को 40 अंक का रहेगा, 40 प्रश्न। इसमें मुख्य रूप से यहाँ 1.5 घंटा दिखाया, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग को 1 घंटे मिलेंगे। काहे कि 3 पेपर का एग्ज़ाम आप लोग को देना है, वो 3 घंटे मिलेंगे। मतलब 40 गुने 3 120 प्रश्न का जवाब देना है 3 घंटे में। इसलिए ध्यान देंगे, अलग अलग नहीं होंगे, पेपर एक ही समय में होंगी, 8 तारीख सेकेंड सिटिंग में। इसमें समान निर्देश को देख लेते हैं कि सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न जो है 40 हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प 1 को चुनना है और गलत उत्तर के लिए हम लोगों को अंक नहीं काटे जाएंगे। आंसर को हम लोग देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियाँ अर्थात दजला और फरात नदी के बीच की भूमि को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया। असीरिया सभ्यता की राजधानी बेबीलोन। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंटों से बने शहर। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएँ पाई गई उनमें किन जानवरों की चित्र की प्रधानता है? तो बैल, रोटियां, मछलियां, इनमें से सभी का चित्र हम लोगों को मिलता है। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो इनमें से सभी, गेहूं, जौ, मटर सभी थे। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, झूलते बाग की सभ्यता की देन है? तो बेबीलोनिया सभ्यता की। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने कराया? तो नबूवत-नेजर। नेबूशड्रेजर लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, नबूवत-नेजर। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो नील नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था? तो नाइट जो है सो अश्वारोहियों को कहा जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो वह शासक था नीरो। पेपिरस कहाँ पाया जाता था? तो नील नदी के किनारे। रोम का इतिहास किसने लिखा? तो टाइटस लिवी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जूलियस सीजर। और अगस्त माह का ऑगस्टस सीजर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, अर्थात उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कि दिनारियस क्या था? तो चांदी का सिक्का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को। स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून के तेल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेपायरस क्या था? तो पौधा था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम जो था वो था हसन।
जिम्मी किसे कहा गया है? तो जिम्मी जो है वो कहा गया है ईसाइयों और यहूदियों को। हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो है 622 ईस्वी। अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? तो तहकीक-ए-हिंद। नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो रुदकी। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन थे? तो 27 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन थे? तो अल-ख्वारिज़मी। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? तो ऑप्शन के अनुसार चीनियों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी सल्तनत का संस्थापक जो है वो थे महमूद गजनवी। लुई 14वें का निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो रिसलू और मेजारिन ने। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो भूमि था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो इसमें नाइट होगा आंसर, नाइटों का। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो इसका होता था, रोमन चर्च का जो प्रधान होता था वह होता था पोप। टाइथ किस प्रकार का कर था? तो यह जो है वो 35 नंबर जो है वह भूमि कर। टाइथ क्या था? तो भूमि कर था, ज़मीन से लिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो 36 का जो है वह हो जाएगा मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जर्मनी से। नेक्स्ट देखते हैं, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका था नाइट। गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी गई या कहाँ हुई? तो यह हुई इंग्लैंड में। और नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं? तो दांते। थैंक यू।